वेल आज की वीडियो में बात करें सर्वाइव एक सुपरनेचुरल थ्रिलिंग एनीमे एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग में मायरू की मॉम की डेथ होगी एंड इसके अंकल जिम्मेदारी लेते इसके ध्यान में रखने की। फिलहाल समय के साथ साथ बच्चा बड़ा हुआ एंड रास्ते में दिखती बिल्ली अपने साथ घर पे ले आया, ध्यान वाला रखता है एंड उसका नाम रखता है कूरो। इसी के साथ अगला दिन हुआ जहाँ पे इसके स्कूल में एक स्कूल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एंड उसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन, लेकिन कोई भी बंदा उसकी ड्यूटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो सभी का इंचार्ज बनाते हैं मायरू को। एंड छुट्टी हुई अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जाता है। इसके दोस्तों का नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे कि वेरायोसी, काउशी एंड सकुआ। लेकिन जाते वक्त सकुआ कहता है जैसे कि शाम को पापा को शॉपिंग करने के लिए जाना है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे एक स्केरी सा वम्पायर रहता है जो कि लोगों का खून चूस लेता है। काफ़ी यार डरावना, लेकिन कोई भी बंदा इसकी बात पे यकीन नहीं करता और अपने अपने घर पे चले जाते हैं। पर घर पे जाने के बाद मायरू को लगता है काफ़ी यार स्ट्रेंज, मैं तो टीवी बंद करके गया, चला कैसे? कमरे के अंदर दिखता है कोई स्ट्रेंज पर्सन टीवी देख रहा था, चिप्स खा रहा है, रीमन नूडल्स। ओ माय गॉड! अटैक करने की कोशिश, लेकिन पर्दे साइड की तरफ हिलते हुए रोशनी आई जिसने इसे ट्रांसफर कर दी वापस से कूरो में। ये सब हुआ कैसे? तो यहाँ पे कूरो अपने ह्यूमन फॉर्म में कहता है कि असल में मैं एक वेम्पायर हूँ, लोगों का खून चूसने वाला। नहीं नहीं नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें भी ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज जब तक तुम मेरी ह्यूमन फॉर्म में मेरा नाम नहीं पुकारोगे तुम्हें कोई भी टेंशन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार के लिए बच्चे की हवा टाइट हो गई थी। अबे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो जानता ही नहीं। कूरो? क्या कूरो हूँ? लेकिन कूरो बोलते सर एक मैजिकल सी पावर स्पीड इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाती दिखती है। दोनों के दोनों एक चैन के थ्रू कनेक्शन लिंक हो गए। ये सब क्या था? अले बेबले तूने पंगा पा दिया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन टेंशन वाला बात नहीं, बिकॉज एक 24 घंटे तक का एक टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 24 घंटे के अंदर मैं तेरा खून नहीं चूसूंगा, डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एक बार के लिए घर से बाहर निकालता है, बाहर की तरफ धक्के वगैरह खा लियो और वापस से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी संस्था से छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है, 24 घंटे तक मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। बट इन सब के अलावा जैसे कि अपने दोस्तों को वादा करा था कि शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, सिमिलर मैंने शाम होती शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन पीछे से इसके कमरे में शीशा तोड़ते हुए आया कोई, लेकिन हम भी नहीं जानते। जैसा कि अपने दोस्तों को वादा किया था सिमिलरली जाके मिला, लेकिन इसके दोस्त सकुआ आया नहीं, कोई काम आ गया होगा। पर ये देखो, ये कोई बिल्ली नहीं है, असल में वेम्पायर है जिसके बारे में सकुआ बात कर रहा था। इसकी बच्चों वाली बातें सुनने के बाद इन्हें भी हंसी आती है। अबे बेवले फालतू की बच्चों वाली बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा इन्हें देख रहा था, पास की तरफ आता मैजिशियन, अले देखो जादू दिखाऊंगा। लेकिन फालतू की बकवास सुनने के बाद इसका दोस्त रेयूस सीधा से कल्टी मारने की कोशिश करता है एंड मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये बंदा अचानक से वेम्पायर में चेंज होते हुए जिसका नाम है बैरी का, इसकी गर्दन बारे बुड़का और ये बेहोश हो गया इसका दोस्त। बहुत मजा आता है जब लोग पागलों की तरह चीखते चिल्लाते फिरते हैं, जो कि देखने काफी अजीब लग रहा था एंड लोगों का पागलपन देख के काफी खुशी महसूस कर रहा था। इतने में कुरुम मुंह पे लात मारते हुए फेंका अंधे की तरफ, भागो रे जान बचा के, मैं उसे लड़ाई वगैरह नहीं कर सकता। मीरो को खींचते हुए बाहर की तरफ भागता है। एक बार के लिए मीरो भी कहता है अली वो मेरे दोस्त है, तो उसे छोड़ के ऐसे कैसे आ गया, हमें जाके वापस से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुरु कहता है मैं उस वेम्पायर को जानता ही नहीं, तो लड़ाई कैसे करूंगा, इवन दो मेरे पास कोई पावर भी नहीं है लड़ाई करने के लिए। मुझे लगता है तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए, शायद से तुम्हारी मदद वगैरह कर दे। जैसा कि यहाँ पे से वेम्पायर को होश आया है, कमजोरी वगैरह आ गई, मुझे कुछ और खून पीना पड़ेगा इसके दोस्त की दूसरे की बलि लगाने को। लेकिन इतनी तरह मीरो आके रोकता है, अबे तू रुक जा, मैं तुझे नहीं वाट लगाऊंगा। लेकिन अपने स्वॉर्ड निकालते हुए खत्म करने की कोशिश, बचाते हुए कूरो बीच में आया और लाके फेंटा कूरो को। मैंने काफ़ी टाइम से खून नहीं पिया और इसने मेरी खून की हवा टाइट पक्का कर दी, मैं इसे काफ़ी टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन मीरो तू यहाँ से कल्टी मार, मैं संभालने की कोशिश करूंगा। पर याद आता है किस तरह से इसकी मोम की डेथ हुई एंड इसके अंकल ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। मैं किसी को भी ऐसे खोना नहीं चाहता। अपना हाथ में पैर के मुंह में रखते हुए जिसने पिया इसका खून एंड फाइनली इनका कॉन्ट्रैक्ट पक्का होता दिखता है। तू ही अब मेरा मालिक है, मैं तेरी विश को पूरी करूंगा, तेरी जो कहेगा तेरी सारी हुकूमत को मानूंगा। कहता है कि लड़ाई वगैरह कर, फाइनल बैटल करते हुए खत्म 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 कर दिया। एक ही बार में झटके में खाने के लिए जाता है, लेकिन रोकने की कोशिश, अबे बेबले वो कमज़ोर है उसके ऊपर अटैक वगैरह मत कर। रोक लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पपेट के अंदर। ये क्या पपेट में कैसे हो गया? अरे ये मेरी नॉर्मल सी फॉर्म है, जिस तरह से वो बिल्ली में बन जाता है। तो ये पपेट वाले वेम्पायर कहता है कि मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था मेरे मास्टर सुबाकी के। फिलहाल तुम लोगों ने लड़ाई को शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने नाम तो सुना ही नहीं, सुबाकी कौन है? अरे वो काफ़ी बड़ा खतरनाक बंदा है जिससे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है, बिकॉज उसके किसी भी सिबलिंग को उसका नाम ही नहीं पता कि वो है कौन एंड वो तुम्हें लोगों को माफ़ करने वाला भी नहीं है। लेकिन एक बार के लिए कूरो को काफ़ी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था और नींद आ जाती है। माहिरो को भी अनकॉन्शियस होते होते बेहोश हो गया। लेटर ऑन इस जगह पे आती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, काफ़ी कुछ मामला सटक है।
पर खस रहा है कोई ऊपर की तरफ से। जिसकी आंख है लाल। क्या ये वही बंदा है कि जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, जिसने लड़ाई शुरू कर दी? काफी गुस्से वाला बंदा। देखने वाला बनेगा अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।